उत्तर प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए कैसे क्या कुछ करना चाहिए, क्या-क्या उपाय होते हैं, कौन-कौन से तरीके अपनाने चाहिए, ये सभी जानकारी हमें लगातार मौसम विभाग की तरफ से मिलते रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह मौजूद हैं। इन्हीं की जुबान से जानेंगे कि आखिरकार अब आगे जो मौसम करवट लगातार लेता हुआ जा रहा है, ठंड बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इसी तरह लगातार ठंड हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर मौसम में कुछ और भी बदलाव होने वाले हैं, सभी जानकारियां जिनसे लेंगे। तो सबसे पहले सर, लगातार जो ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीत गिर रहे हैं और आम जनमानस जो है, रोजमर्रा के जो कार्य है रुकने वाले नहीं है, तो ऐसे में कैसे इंसान बच सकता है इस मौसम में? देखिए, जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की बात करें तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में हमने अभी 1 दिसंबर को जो जारी हुआ है सर्दी के मौसम के लिए, उसमें हमने बताया कि जो दिसंबर से लेके फरवरी तक का महीना है, इसमें सामान्य की तुलना में ज़्यादा ठंड पड़ेगी और शीतलहर के दिनों की संख्या सामान्य की तुलना में 4 से 5 दिन अधिक हो सकती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इस साल जो है वो ठंड सामान्य से अधिक होगी, पहले से अधिक होगी। अब दूसरी बात होती है कि ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव हो गया। अगर हम रियल टाइम पर्सपेक्टिव में बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से जो है वो घना से बहुत घना कोहरा देखने को मिल रहा है यूपी में। तमाम जगहों पे विजिबिलिटी 0 हो गई या 50 मीटर या 100 मीटर हो गई है। और इसके साथ ही ये घने कोहरे की लेयर दिन में देर तक रहने के कारण जो है वो अ, दिन के तापमान भी जो है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ गए हैं, सामान्य की तुलना में 5 से लेके 10 डिग्री तक नीचे आ गए हैं, जिसके कारण की शीत दिवस टू अति शीत दिवस यानी कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे वाली सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। अब ये दोनों चीजें जब एक साथ हो जाती हैं और दिन में होती हैं तो इसका जनमानस पर बहुत ही मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दिन के समय ज्यादातर लोग फील्ड में होते हैं, अपने काम पर होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनको सीधा एक्सपोजर होता है तो उन पे इफेक्ट पड़ता है। जबकि शीतलहर जो होती है वो न्यूनतम तापमान से निर्धारित होती है, वो रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में होता है, तो उसका एक्सपोजर उतना नहीं होता है, इसलिए उसका उतना इफेक्ट कई बार नहीं देखने को मिलता है। तो अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये जो स्थितियां बनी थी उसके पीछे कारण था कि एक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के ऊपर व्युत्क्रमण परत थी, मतलब एक लेयर ऑफ स्टेबिलिटी थी लोअर ट्रोपोस्फियर में, और इसके साथ साथ एक एंटी साइक्लोन था वेस्ट इंडिया और उससे लगे हुए सेंट्रल इंडिया के आसपास, और नॉर्थ इंडिया के ऊपर जेट स्ट्रीम थी। इन सब के प्रभाव से कोल्ड हवाएं जो हैं वो दिन में डिसेंड हो रही थी, और इसके साथ साथ जो है वो ये फॉग लेयर दिन भर परसिस्ट होने के कारण इस तरह की सिचुएशन थी। ठीक है। लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन थी, अब आम जनमानस के मन में अब एक ही सवाल उठता है, क्योंकि आप तो एक साइंटिस्ट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि कब कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आम जनमानस को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिरकार अगला जो दिन है वो कैसे वाला, क्योंकि जब ठंड का मौसम होता है या फिर गर्मी का भी मौसम, चाहे कोई भी मौसम हो, जब वो बदलता है तो गर्मी के मौसम में ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्मी से भी लोगों की मौत हो जाती है। और सेम यही चीजें ठंड की वजह से भी लोगों की मौत हो जाती है, कोहरे के कारण ठिठुरन जो होता है। तो अब ये अगले कितने दिनों तक होने वाला है? देखिए, अगर कोहरे की बात करें, जैसा मैंने बताया, व्युत्क्रमण परत जो है वो धीरे धीरे टूटने लगी है, और इसके साथ ही जो एंटी साइक्लोन वेस्ट इंडिया और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया पे था वो थोड़ा साउथ की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी भारत को प्रभावित करना शुरू कर रहा है, और कल से जो है वो पूर्वा हवाओं का संचलन उत्तर प्रदेश में आरंभ होगा। तो इस वजह से कल से जो है इसमें थोड़ा सा कमी आना शुरू होगी। तो अभी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज यानी कि 20 दिसंबर को पूरे ही उत्तर प्रदेश के लिए घने से बहुत घने कोहरे और शीत दिवस से अति शीत दिवस यानी कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे 50% स्टेशन के आसपास, मतलब आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में होने की संभावना है। इस वजह से आज 20 दिसंबर यानी कि कल 21 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद इसमें थोड़ी कमी आना शुरू होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये काफी घट जाएगा। तो अगर हम 21 दिसंबर से 22 दिसंबर की सुबह की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें काफी कमी आने के कारण येलो अलर्ट है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये उतना कम नहीं होगा, हालांकि कुछ कमी आएगी। इसलिए
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 21 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा का अंतर नहीं। जी, लेकिन उसके बाद जो है वो 22 दिसंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा 22 और 23 दिसंबर को समाप्त हो जाने की संभावना है, घना कोहरा। हालांकि हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा, ठंड भी जो है वो कम हो जाएगी। और इसी हिसाब से अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो घना कोहरा 22 तारीख को सुबह में रहेगा, लेकिन 23 तारीख को घना कोहरा पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी समाप्त हो जाएगा। तो 22 तारीख के लिए येलो अलर्ट दिया हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। यानी 23 कि दिन प्रतिदिन ये कह सकते हैं हम कि आज का जो मौसम है 20 दिसंबर तक ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। बाकी 21 तारीख से थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होता जाएगा। लेकिन ये भी होता है कि मौसम जब करवट लेता है, थोड़ा सा मौसम डाउन होता है, लोग ठंड से बचते हैं, धूप निकलते हैं, राहत मिलती है, लेकिन फिर अचानक से मौसम करवट फिर से चेंज कर देता है और फिर बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, गलन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ फिर होने वाला है या फिर ऐसे ही नॉर्मल रहने वाला नहीं, नहीं, ऐसा होने वाला है। देखिए, अभी अगर हम तापमान जैसे मैंने आपको 23 तक का बताया, इसके बाद 24 से ये डब्ल्यूडी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो अभी अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और जैसे-जैसे कोहरा घटेगा, वैसे-वैसे अधिकतम तापमान भी बढ़ेगा, लेकिन अधिकतम तापमान अगले 2-3 दिनों में कोहरे के हिसाब से उसमें बड़े वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। जैसे आज, और हो सकता है कि 24 घंटे में ही 5-7 डिग्री का फर्क दिखे, ठीक है? और उसके बाद ये उत्तरोत्तर कम होता जाएगा 23 दिसंबर तक। लेकिन 23 दिसंबर को जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होगा, पहाड़ों पे बर्फबारी हुई रहेगी, उसके बाद उत्तरी पश्चिमी हवाएं तेज गति से चलना शुरू करेंगी और वो जो तापमान है वो 2 से 4 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही गिरेंगे, तो मतलब ठंड बढ़ जाएगी। इसी के साथ 24 दिसंबर से फिर से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी स्टेब्लिश होना शुरू होगी और कोहरे का एक नया दौर शुरू होगा। 24 दिसंबर के लिए उत्तर प्रदेश में हमने, यानी कि 25 दिसंबर की सुबह के लिए घने कोहरे, और उसके बाद के 2 दिनों के लिए घने से बहुत घने कोहरे के लिए दोबारा से अलर्ट जारी किया यानी गया कि है। ये कि मौजूदा समय पे भी पिछले 1 हफ्ते से जो हम मौसम देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा 24 दिसंबर के बाद पड़ने वाले हैं, ये कह सकते हैं आप? हाँ, मतलब घना से बहुत घना कोहरा का मतलब कि विजिबिलिटी 200 मीटर या इवन 50 मीटर से कम आने की संभावना फिर से बनेगी। और अगर हम क्लाइमेटोलॉजिकली देखें, तो अभी तापमान गिरने के लिए फेवरेबल सिचुएशन है, तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, इससे थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकती है या इससे स्टीप भी हो सकती है। ये हम मतलब तापमान जितने इधर 3 दिनों में बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा गिर जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो एक राहत मिलने वाली है, वो एक टेम्पररी रिस्पाइट है 2-3 दिनों के बाद। आज तो ऐसा ही है, रेड अलर्ट ही है, कल से जो राहत मिलेगी उसके 2-3 दिनों के बाद इसमें फिर से बढ़ोतरी होगी। अच्छा, इस समय जो सिचुएशन है फॉग, फॉग में सबसे बड़ा कंसर्न होता है हमारा ड्राइविंग। बिल्कुल। तो जब भी जरूरी हो, अति आवश्यक हो, तभी घर से बाहर निकलें। अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना जाएं, चाहे वाहन लेके या बिना वाहन लिए भी, क्योंकि दूसरा वाहन आ रहा है वो नहीं देख पाएगा तो टकराने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही फॉग लाइट जरूर यूज करें। वाइपर आपका करेक्ट होना चाहिए, जिससे आप अपना कांच वाइप आउट कर सकें। टू व्हीलर पे अगर आप चल रहे हैं, तो कई लेयर में कपड़े पहने, सिर्फ एक मोटा कपड़ा नहीं, कई लेयर होने पे आपकी हीट जो होती है वो उसको रोकता है। एक अदर टू अदर लेयर पतला ही रहे, लेकिन कई लेयर में रहे, कई लेयर रहे, तो वो आपके शरीर को ठंडा होने से रोकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग वृद्ध हैं या जिनको कफ की समस्या है या दमे जैसी समस्या है, वो नाक पे कुछ ऐसा लगा के निकले कि सीधी ठंडी हवा ना जाए, अदरवाइज उनकी समस्या बढ़ सकती है। और डेंस फॉग की स्थिति में जब रोड पे विजिबिलिटी कम है, उस समय अगर और कुछ नहीं है, तो आप ड्राइविंग करते समय जो सड़क पर पट्टियां बनी होती हैं उनको फॉलो करते हुए चलें, और एक निर्धारित स्पीड लिमिट जो निर्धारित की गई है उसी से चलाएं, या उससे कम से, जितने में अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल, मतलब पहले निकल जाना मंजूर करें, लेकिन फास्ट ड्राइव करना जी, गलत जी, होगा। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने बता दिया सर। अब अलर्ट जो आप लोग की तरफ से जारी किए जाते हैं, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऐसे 3-4 अलर्ट्स हैं। अब ऐसे में आम जनमानस
को समझना भी बहुत मुश्किल होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस बारे में भी नॉलेज नहीं होती, वो इतने जानते हैं हाँ आज का मौसम तेज है, खबर पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन अलर्ट के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो अलर्ट का मतलब क्या होता है ये बताइए। हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं ये जानते भी हैं, रेड मतलब बहुत खतरनाक, येलो थोड़ा उससे कम होता है, ऐसे ऐसे। तो थोड़ा इसके बारे में अब लोगों को जी जानकारी देखिए, बिल्कुल ये ज़रूर जानना चाहिए। हम्म, ग्रीन का मतलब होता है कोई चेतावनी नहीं है, हम्म, सब कुछ नॉर्मल है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि चेतावनी जारी की गई है और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, मतलब आप वॉचफुल रहें। हम्म, बहुत सीवियर सिचुएशन नहीं है, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से सीवियर की ओर मूव कर रही है। तो आपको जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तो उसमें बी वॉच का इंडिकेशन होता है कि आप अपने आप को वॉचफुल रखें, ध्यान रखें कि सिचुएशन बिगड़ रही है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी सीवियर हो चुकी है, तो अभी आपको एक्शन लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, मीन्स बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए, तैयारी कभी भी कुछ कभी भी कुछ हो सकता है। और रेड अलर्ट का मतलब सिचुएशन बिगड़ गई है, मतलब ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई है, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, सो टेक द नेसेसरी मेजर्स एंड एक्शन। तो इसी हिसाब से अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरे में हम येलो अलर्ट देते हैं जब कोहरा 100 से 200 मीटर के बीच में होता है, क्योंकि उस समय में आप विथ ऑल ड्यू प्रिकॉशंस ड्राइविंग कर सकते हैं, अगर आप ठीक से ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 100 से मीटर से नीचे विजिबिलिटी आती है तो उसको हम ऑरेंज अलर्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो ड्राइविंग कंडीशंस डिफिकल्ट हो जाती हैं। मतलब आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके साथ मतलब दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही विजिबिलिटी 50 से कम या जीरो हो जाती है, मीन्स इट्स ऑल केओटिक, आप उसके बाद अगर रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, सो इट इज एट योर ओन रिस्क, देयर इज नो प्रिकॉशनरी मेजर इफेक्टिव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है उसके बाद भी आप चला रहे हैं। सिमिलरली अगर ठंड के मामले में बात करें तो शीत दिवस, कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे में हम ऐसे देखते हैं कि दिन का तापमान अगर सामान्य की तुलना में 5 साढ़े 4 डिग्री से लेके 6.5 डिग्री के बीच में कम हो जाए तो हम उसको कोल्ड डे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दिन में ठंड पड़ेगी, और वो इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि दिन में सारे ही लोगों को अपने काम होते हैं दैनिक रोज़मर्रा के, तो लोग खुले में होते हैं या ऑफ़िस जा रहे होते हैं या अपना खेत में काम कर रहे होते हैं, तो उस समय जो उनका एक्सपोज़र का चांस है वो मैक्सिमम होता है। और इससे अगर वो डिपार्चर जो है विचलन सामान्य की तुलना में नेगेटिव साइड में 6.4 डिग्री से ज़्यादा चला जाए तो उसको सीवियर कोल्ड डे कहते हैं, मतलब अति शीत दिवस। मतलब उसका जो प्रभाव है वो मल्टीफोल्ड फैक्टर में बढ़ जाता है, जैसे जैसे तापमान 1-1 डिग्री घटता जाता है सर्दी में, उसका जो प्रभाव है वो मल्टीपुल टाइम्स बढ़ता जाता है। तो मतलब ठंडी से बचने के लिए दो ही चीजें हैं कि आप सबसे पहले अपने शरीर के सभी अंगों को ढक के रखें, चाहे वो कान हो, हाथ हो, पैर हो, ज्यादा देर तक पानी में न रहें, और अगर आपका कुछ भी भीग गया कपड़ा मान लीजिए किसी वजह से, तो उसको तुरंत बदल लें, ना कि वैसे ही कि हाँ चलते रहने दें, क्योंकि एक बार शरीर तुरंत नहीं पता चलता लेकिन ठंडा होना शुरू हो जाता है तो ठंडा हो जाता है। दूसरी चीज, एक बार आपकी शरीर ठंडा होने पे आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, जैसे कि आपके शरीर में कपकपी शुरू होगी, आपको खुद फील होने लगेगा कि ठंडा हो रहा है। इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। जब भी ऐसा हो तो ये प्रथम संकेत है कि ठंड बढ़ रही है, आपको ठंड लगना शुरू हो रही है। तो आप गर्म माहौल में जाएं, गर्म इन द सेंस आपके पास हीटिंग एलिमेंट हो तो आप तुरंत सेकें, कपड़े आप ज्यादा पहन लें, और सीधा एक्सपोजर में है ठंड के तो वहां से किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां सीधी हवा न लग रही हो। तो मतलब इस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके अलावा जो डाइटरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप विटामिन सी का सेवन करें और सारी चीजें करें, वो चीजें भी फॉलो करते रहें, तो इस तरीके से बच सकते बहुत बहुत शुक्रिया सर, तो आपने तमाम जानकारी दी। तो हमारे साथ अब्दुल कुमार सिंह थे जो मौसम वैज्ञानिक है, जिन्होंने बताया है कि ठंड के मौसम में किस तरह से आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित कर सकती है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी है, लोग बाहर जाएंगे ही जाएंगे, तमाम तमाम चीजें जो है जो घर पे बैठे नहीं हो सकती, हर चीज वर्क फ्रॉम होम के जरिए हम नहीं हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अगर जो बाहर जा रहा है उसे
कई कपड़े पहने, ये नहीं कि एक मोटा हमने पहन लिया तो हमारा काम चल जाएगा, बहुत गर्म है, नहीं। लेयर बाय लेयर पतले पहने पर 4 से 5 पहने, जितना पहन सकते हैं ज्यादा उतना पहने, अपने आप को कवर करे, तब जाकर आप ठंड से बच सकते हैं। और तमाम बाकी और भी इन्होंने उपाय बताए, किस तरह से बुजुर्गों को रहना चाहिए, बच्चों को रहना चाहिए, कैसे सड़कों पर चलना चाहिए, दुर्घटना से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल आज कल सुबह तक रेड अलर्ट रहने वाला है। बाकी 2 से 3 दिनों तक टेम्परेरी जो मौसम है वो हमें थोड़ा सा राहत देगा, उसके बाद से 24 से 25 दिसंबर के बाद से डबल कोहरे पड़ने वाले हैं, ऐसा सर का कहना है। तो अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए और जैसा मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसको फॉलो करिए। कैमरा पर्सन सुमित शर्मा के साथ आनंदा मिश्रा, कंटाप न्यूज, लखनऊ।